ये कहानी है छोटी सी हाइडी की। एक ऐसी बच्ची जो अपने मासूमियत और खुशमिजाज स्वभाव से सबका दिल जीत लेती थी। अ रे ऑफ सनशाइन। हाइडी एकदम प्यारी बच्ची थी। उसकी मुस्कान किसी भी उदास दिन को रोशन कर देती थी। हमेशा हंसती रहती, खेलती रहती। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन उसने कभी अपने जीवन में उदासी को जगह नहीं दी। हाइडी अपनी आंटी डेट के साथ रहती थी। डेट ने हाइडी को अपनी बेटी की तरह पाला था और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था। डीटे को नौकरी ढूंढनी थी ताकि वह हाइडी को एक बेहतर भविष्य दे सके। वह दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए डेटे हाइडी को उसके दादाजी के पास छोड़ आई। यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन वह जानती थी कि हाइडी के लिए यह सबसे अच्छा होगा। दादाजी एल्प्स पहाड़ों में रहते थे। वहां की ताजगी और प्राकृतिक सुंदरता ने हाइडी के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। हाइडी ने पहाड़ों में नई नई चीजें खोजनी शुरू की। वह हर दिन कुछ नया सीखती और अपने दादाजी के साथ समय बिताती। दादाजी ने उसे पहाड़ों के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना चाहिए। हाइडी को जानवरों से भी बहुत प्यार था। वह बकरियों के साथ खेलती और उन्हें खाना खिलाती। जानवरों के साथ उसका एक खास रिश्ता बन गया था। धीरे धीरे हाइडी ने वहां के बच्चों के साथ भी दोस्ती कर ली। वह सबके साथ खेलती और अपनी कहानियां साझा करती। शाम को वह अपने दादाजी के साथ बैठकर सूरज ढलते हुए देखती। यह उनके लिए सबसे खास समय होता था। रात को हाइडी अपने दादाजी की कहानियां सुनकर सो जाती। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसके सपनों को दर्शाती थी। हर सुबह वह नई उम्मीदों के साथ जागती और अपने दिन की शुरुआत करती। हाइडी की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन में खुश रहना चाहिए। दादाजी बहुत सख्त थे, लोग उनसे डरते थे, लेकिन हमारी हाइडी, उसको दादाजी से बिल्कुल डर नहीं लगता था। हाइडी को तो पहाड़ बहुत पसंद आए, ताजी हवा, हरे भरे मैदान। वो दादाजी के साथ झोपड़ी में रहने लगी। पहाड़ों में हाइडी की दोस्ती हो गई पीटर से। पीटर बकरियां चराता था। हाइडी और पीटर पक्के दोस्त बन गए। दोनों साथ मिलकर पहाड़ों में घूमते, खेलते और बकरियों का ध्यान रखते। हाइडी को तो जैसे प्रकृति से ही प्यार हो गया। एक दिन डेटे वापस आ गई। वो हाइडी को फ्रैंकफर्ट ले गई। फ्रैंकफर्ट में हाइडी एक अमीर परिवार के साथ रहने लगी। यहां उसकी दोस्ती हो गई क्लारा से। क्लारा चल नहीं सकती थी। हाइडी क्लारा की सच्ची दोस्त बन गई। भाग 5। बीमार। क्लारा। पहाड़ों की याद। फ्रैंकफर्ट में हाइडी का मन नहीं लग रहा था। शहर की चहल पहल और भीड़ भाड़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे हर वक्त अपने प्यारे पहाड़ों की याद सताती रहती थी। उसे अपने दादाजी और पीटर की याद आ रही थी। दादाजी के साथ बिताए हुए वो सुनहरे पल और पीटर के साथ खेली गईं वो मस्ती भरी खेलें, सब कुछ उसे बहुत याद आ रहा था। पहाड़ों की याद उसे बहुत सता रही थी। वहां की ताजी हवा, हरे भरे पेड़ और नीला आसमान, सब कुछ उसे बहुत याद आ रहा था। क्लारा को भी हाइडी की बातें सुनकर पहाड़ों में जाने का मन करने लगा। हाइडी जब भी पहाड़ों की कहानियां सुनाती, क्लारा की आंखों में चमक आ जाती। लेकिन क्लारा तो बीमार थी, वो कैसे जाती? क्लारा की तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। हाइडी को क्लारा की चिंता हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि क्लारा को पहाड़ों की ताजी हवा और प्राकृतिक सुंदरता से ही आराम मिल सकता है। हाइडी ने क्लारा से वादा किया कि एक दिन वो उसे पहाड़ों में जरूर ले जाएगी। क्लारा ने भी हाइडी के इस वादे पर भरोसा किया और उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें झलकने लगीं। दोनों ने मिलकर पहाड़ों में जाने के सपने देखे और उन सपनों में खो गईं। हाइडी ने क्लारा को पहाड़ों की हर छोटी बड़ी बात बताई, वहां के फूल, वहां के जानवर और वहां के लोग। क्लारा ने भी हाइडी की बातों को ध्यान से सुना और अपने मन में पहाड़ों की एक सुंदर तस्वीर बना ली। हाइडी ने क्लारा को बताया कि पहाड़ों में कैसे सुबह की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को सुनहरी बना देती हैं और कैसे शाम को सूरज ढलते वक्त आसमान रंग बिरंगा हो जाता है।
क्लारा ने भी अपने मन में पहाड़ों की इस सुंदरता को महसूस किया और उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। हाइडी और क्लारा ने मिलकर पहाड़ों में जाने की योजना बनाई और उस दिन का इंतजार करने लगीं जब क्लारा पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और वो दोनों पहाड़ों की सैर पर निकलेंगी। सेक्शन 6, घर वापसी, बैक टू द एल्प्स। हाइडी बहुत उदास रहने लगी। शहर की चहल पहल और भीड़ भाड़ में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे हर वक्त अपने प्यारे पहाड़ों की याद सताती रहती थी। वह अपने दादाजी के साथ बिताए हुए हर पल को याद करती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसे अपने घर की, अपने दादाजी की याद सताने लगी। वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखती रहती थी। उन तस्वीरों में वह अपने दादाजी के साथ हंसती खेलती नजर आती थी। उसे अपने दादाजी की कहानियां, उनके साथ बिताए हुए सर्दियों की रातें और पहाड़ों की ताजगी भरी हवा बहुत याद आती थीं। डॉक्टर ने सलाह दी कि हाइडी को वापस पहाड़ों में भेज दो। डॉक्टर ने कहा कि हाइडी का स्वास्थ्य शहर की हवा में ठीक नहीं हो पाएगा। उसे पहाड़ों की ताजगी और शांति की जरूरत है। डॉक्टर की सलाह सुनकर हाइडी के परिवार ने फैसला किया कि उसे वापस पहाड़ों में भेजा जाए। हाइडी खुशी खुशी अपने दादाजी के पास वापस चली गई। जब वह पहाड़ों में पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने दादाजी को गले लगाया और उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। पहाड़ों की ताजगी भरी हवा और अपने दादाजी का प्यार पाकर हाइडी का मन फिर से खिल उठा। पहाड़ों में आकर हाइडी फिर से खुश रहने लगी। वह हर दिन अपने दादाजी के साथ पहाड़ों में घूमती, फूलों की घाटियों में खेलती और ताजगी भरी हवा में सांस लेती। हाइडी का चेहरा फिर से मुस्कान से भर गया था। उसने महसूस किया कि पहाड़ों में ही उसका असली घर है और यहां वह हमेशा खुश रह सकती है। सेक्शन 7, क्लारा का आगमन, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। कुछ समय बाद क्लारा भी हाइडी से मिलने पहाड़ों पर आ गई। ताजी हवा और हाइडी का साथ पाकर क्लारा की तबीयत में सुधार होने लगा। हाइडी, क्लारा और पीटर मिलकर पहाड़ों में खूब मस्ती करते। सेक्शन 8, बदलती जिंदगी, ट्रांसफॉर्मेशंस बिग एंड स्मॉल। हाइडी का प्यार और पहाड़ों की ताजी हवा ने कमाल दिखाया। एक दिन क्लारा ने बिना सहारे के कुछ कदम चल दिए। सब बहुत खुश हुए। हाइडी ने क्लारा को न सिर्फ चलना सिखाया बल्कि उसे जिंदगी जीना भी सिखाया। सेक्शन 9, हाइडी की सीख, लेसन्स इन लव, फ्रेंडशिप एंड नेचर। हाइडी की कहानी हमें प्यार, दोस्ती और प्रकृति का महत्व सिखाती है। हाइडी ने साबित किया कि खुश रहने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। प्यार, दोस्ती और प्रकृति ही असली खुशी का राज हैं।